नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी रियल स्टोरी सुनाने वाली हूँ जिसमें महाराज जी का एक अनन्य भक्त होता है और वो महाराज जी को बहुत मानता है। अचानक से महाराज जी उसके यहाँ पहुँचते हैं और बाल बनाने का काम करता था वो भक्त। तो उन्होंने कहा कि दाढ़ी बना दो। वो दाढ़ी बना ही रहा था, जैसे ही बाबा जी बैठते कुर्सी पे तो वो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसका बेटा बहुत दिन से गायब होता है और वो ये बात महाराज जी को बताना चाहता है, पर वो सोचता है कैसे बताऊँ। अचानक से उसका दुख उसके मुंह से निकल ही जाता है। वो कहता है, बाबा जी हमारा एक बेटा है जो गायब हो गया, बहुत दिनों से मिल नहीं रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। बाबा जी तुरंत बोल पड़ते हैं कि चिंता नहीं करो, और बाबा जी कुर्सी से उठने लगते हैं तो वो भक्त पूछता है कि बाबा जी क्या हुआ। बोलते हैं रुको थोड़ी देर में मैं अभी आता हूँ। वो भक्त कहता है कि बाबा जी मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आधी दाढ़ी बनी हुई है और आधी दाढ़ी बाकी है। महाराज जी तो अपने भक्तों की पुकार को सुन लिया करते थे ना, तो महाराज जी अपने भक्त की बात कैसे मना कर देते। उन्हें उसके आंसू जो थे वो दिख गए थे। वो भले ही महाराज जी को नहीं बताना चाहता था, फिर भी उस महाराज जी ने उसके मुख से उगलवा लिया और महाराज जी फिर चले जाते हैं। कहीं कुछ देर बाद वापस आते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं और फिर महाराज जी अपने आश्रम को वापस चले जाते हैं। कुछ दिन बाद लड़का वापस आता है, जो नाई होता है, जो बाल बना रहा होता है महाराज जी का, उसका लड़का जो है वो वापस आता है और जो कहानी वो अपने पिता को बताता है, जो बातें वो अपने पिता को बताता है, वो सच में आश्चर्यचकित होने वाली बात होती है। वो अपने पिता को बताता है कि मेरे साथ क्या घटना हुई जब मैं या आपके पास नहीं था। कहता है कि कुछ दिन पहले मेरे पास एक बाबा जी आए थे, आधी दाढ़ी उनकी बनी हुई थी और आधी दाढ़ी नहीं बनी थी, और उन्होंने कहा कि घर जा, तेरे पिता तुझे बहुत याद कर रहे हैं और वो बहुत चिंतित है तुम्हारे लिए, इसलिए तू जल्दी से घर जा। और वो अगली ट्रेन से सुबह अपने पिता के पास वापस आ जाता है और उसके पिताजी जो थे वो इतने खुश होते हैं। उन्हें ये पता चल जाता है कि ये बाबा जी ने ही किया है, ये हनुमत स्वरूप बाबा नीम करोली जी की ही कृपा है। तो भक्तों, अगर आप भी सच्चे मन से ईश्वर को मानते हैं, बाबा जी को मानते हैं, तो आज के दिन में भी बाबा जी सबकी मदद करते हैं, सब पर कृपा करते हैं। मेरे ऊपर तो बाबा जी ने बहुत सारी कृपा की हैं, ऐसी कृपा की है कि मौत के मुंह से वापस निकाला है, ज़िंदगी वापस दे दी है। ज़िंदगी जिसकी किसी को वो ही नहीं था कि वो बचेंगे या नहीं बचेंगे, उन्हें वापस लौटा दिया है। तो बाबा जी तो ऐसे चमत्कार पता नहीं कितने लोगों के साथ करते हैं, लेकिन हाँ, वो चमत्कार उनके साथ होता है जो बाबा जी के प्रति सच्ची भक्ति रखते हैं, सच्ची आस्था रखते हैं, बाबा जी को मानते हैं, बाबा जी के कहे गए नियमों का पालन करते हैं, छल कपट नहीं करते हैं किसी से। बाबा जी आज की डेट में भी उनकी ज़रूर सुनते हैं और मैंने तो प्रत्यक्ष रूप से देखा है। तो यदि आप भी बाबा जी को मानते हैं, बाबा जी के कहे गए नियमों के अनुसार चलते हैं, तो बाबा जी अवश्य आप पर कृपा करेंगे। हमारी तो बाबा जी ने सुनी है। बाबा जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपको भी अगर कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, तो बाबा जी आपको उन सभी कष्टों से, उन परेशानियों से मुक्त करें। जय सिया राम, जय बाबा नीम करौली, जय हो कैची धाम आश्रम।